अस्सलाम दोस्तों, कैसे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू जीएनबी मेंटोर। दोस्तों, गूगल वर्कस्पेस का अकाउंट बनाकर आप गूगल वॉइस की सर्विसेज ले सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट ए टू जी बताऊंगा कि आपने गूगल वॉइस को प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वगैरह मंथली प्लान्स जो होते हैं वो कैसे लेने। आपको पता चल जाएगा $10 वाला लाइसेंस कैसे लेना है, 20 वाला, 30 वाला, वो लाइसेंस सारे बताऊंगा। पहले आपने इसको फॉलो करना है, स्टेप्स को वन बाय वन। अब सबसे पहले वर्क स्पेस साइन अप लिखेंगे गूगल के ऊपर, या ये वाली लिखो साइन अप फॉर गूगल वर्क स्पेस। आप मेरे देख सकते हैं ब्राउज़र में। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, आपने रीजन वहाँ पर आ जाएगा आपके पास यूनाइटेड स्टेट। बिजनेस का नाम आप कोई भी दे दें, मैं अपने जीएनबी मेंटोर का नाम दे रहे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ आपने सेलेक्ट करने हैं। जितने भी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ आप सेलेक्ट करोगे वो नेक्स्ट चला जाएगा। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ मैंने सेलेक्ट कर दिए। यहाँ पे आपने नाम डालना है जो कि आप यूनाइटेड स्टेट की आइडेंटिटी हो, मतलब आइडेंटिटी कार्ड हो। मेरे पास एक आइडेंटिटी है स्प्रिंग ब्रेड के नाम से। ठीक है, अब मैंने अपना नेम इसमें डाल दिया। अब यहाँ पे मैंने अपनी ही ईमेल डाल दी ताकि बिलिंग वगैरह मेरे पास आए। अब इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, कहता है कि न्यू डोमेन ले लो या तुम्हारे पास डोमेन है। मेरे पास एग्जिस्ट डोमेन है, पहले से मौजूद है, तो मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करिए और कंटिन्यू कर दिया। अब मेरे पास जो डोमेन है वो मेक श्योर करें कि पहले गूगल वॉइस में किसी बिज़नेस अकाउंट में ईमेल वगैरह में नहीं यूज़ हुई हो, गूगल वॉइस के किसी भी प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो अगर नहीं है तो आप इसको नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे मैंने डोमेन का नाम दिया। अब कैप्चा वगैरह तो ज़ाहिर सी बात है आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने क्रॉस वॉक वगैरह कैप्चा को वेरीफाई किया। अब वेरीफाई करने के बाद इसको कर देता हूँ मैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपने पासवर्ड रखना है। पासवर्ड ऑलवेज एडमिन रखना। ठीक है, मतलब पासवर्ड और यूज़र नेम, सॉरी, आप यूज़र नेम में हमेशा एडमिन टाइप करेंगे। आखिर में जो आपकी डोमेन आ जाएगी उसके बाद अपना पासवर्ड सेट करना। ठीक है, मैंने पासवर्ड सेट कर दिया है। फिर करते हैं आई एम नॉट अ रोबोट, और उसके बाद करते हैं एग्री एंड कंटिन्यू। याद रखें, यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो यूएसडी करेंसी में आपको पे करना पड़ेगा। पाकिस्तान कंट्री में रीजन में अगर लगाएंगे तो आपका कभी भी गूगल वर्क स्पेस साइन अप अप्रूव नहीं होगा, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, एडमिन वाला जो है ना, हमने पासवर्ड लगाना है। ये वाला एडमिन आ गया हमारा, admin@gnbmentor.co.uk। अब यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर दो। दोबारा ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डाल दो। ठीक है, COUK वाला पासवर्ड है मेरे ख्याल में, मेरे पास पेस्टेड है। इसको करता हूँ मैं नेक्स्ट। पासवर्ड लग गया। पासवर्ड के बाद ये आपको वेरीफाई योर आइडेंटिटी बोलेगा, मतलब अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करो। हम यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट का नंबर लेंगे, डालेंगे अपना ही। मेरे पास नंबर है, मैं यूनाइटेड स्टेट का गूगल वॉइस का मेरे पास ऑलरेडी नंबर है। यहाँ पे मैं वॉइस में गया और अल्लाह भला करे आपका सेटिंग में गया, और यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया। फिर मैंने वापस आ गया, मैंने यहाँ पे इस नंबर को डाल दिया, पेस्ट किया, गेट कोड कर दिया। ठीक है, कह रहा है ये वेरिफिकेशन के लिए यूज़ नहीं होगा। तो नहीं होगा तो ना सही, हम अल्लाह भला करे आपका कहीं और से दूसरा नंबर ले लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मेरे पास एक और वेरिफिकेशन की साइट है, उसको मैं खोल देता हूँ। टेला बोट के नाम से, टेला बोट, ये एक बोट है, बोट साइट है। उसमें आप जो है ना प्रीमियम नंबर ले सकते हैं। कोई भी, मतलब OTP गूगल वॉइस की हो, जो पर्सनल गूगल वॉइस बनते हैं उसकी OTP भी ले सकते हैं। और आप कोई भी अकाउंट बनाना हो आप यहाँ से जाके OTP ले लें। यहाँ पे आ गया टूल्स में, वन टाइम रिक्वेस्ट किया मैंने। अब यहाँ पे करो, आप करो गूगल, जीमेल कर दो या गूगल कर दो। जीमेल करोगे तो गूगल क्लाउड की आगे नहीं, अब जीमेल नहीं, इसको करना है गूगल।
यहाँ पे लिखा हुआ है जीमेल, गूगल क्लाउड, जीमेल और ये गूगल मैसेंजर वगैरह ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जीमेल ही करते हैं। ठीक है, जीमेल करके और इसको कर देते हैं मोबाइल कैरियर रिक्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखो जीमेल वाला नंबर आ गया, रिज़र्व आ गया MDN। इसमें मेरे पास बैलेंस था तो मैंने इसको कॉपी किया। अब यहाँ पर इसको मैं डाल देता हूँ आके वापस और गेट कोड कर देता हूँ। ठीक है, अब कोड आ जाएगा मेरा, जाके टेलाबोट में जाके मैं थोड़ी इधर से रिफ्रेश करता हूँ पेज को। यहाँ से ये जी वाला कोड आ गया। अल्लाह भला करे आपका वेरीफाई, पेस्ट करके इसको मैंने वेरीफाई कर दिया। अब 0 पॉइंट अच्छा वो कह रहा है कि कोड मैच नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं जी को, और ये 33 4709 और ये है 33 4709। ठीक है, 09 किया। अब यहाँ पे वेरीफाई कर दो। हाँ माशाल्लाह, आपका अकाउंट जो है ना वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। अब हमारे पास ये बिलिंग और चेकआउट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब चेकआउट आप कैसे करते हैं, चेकआउट में आपको कार्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, कार्ड कोई भी हो आप डाल दें, लेकिन डालेंगे वो जो आपका नाम होगा, मतलब जिसके ऊपर आपने प्रोफाइल बनाया, जैसा कि मैंने स्प्रिंग और ब्रेड के नाम से बनाया। अब ये देखो 7, पहले हमने $6 सेलेक्ट किया था प्लान, हमें जो नज़र आ रहा था USD रिकमेंडेड, ये बिजनेस स्टार्टर है। ठीक है, स्टार्ट अ 14 डे ट्रायल, आपको 14 दिन का ट्रायल भी मिलेगा। 14 दिन तक आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे, आपको चेकआउट का बटन दबाएगा, उसमें आपने कार्ड डाल देना है। मेरे पास ऑलरेडी कार्ड की इन्फॉर्मेशन है और मैंने जस्ट इसको पेस्ट करना है, उसकी CVC लगानी है। बिज़नेस नेम डाल दिया, ये पर्सनल नेम है। अब यहाँ पे एड्रेस वगैरह है, तो मैं एड्रेस यहाँ से कॉपी करता हूँ नोट पैड से। ठीक है, तब तक मैं इस वीडियो को थोड़ा सा पास कर देता हूँ। अच्छा जी, मैं नोट पैड में आ गया। ठीक है, नोट पैड में यहाँ से इसका कंप्लीट एड्रेस जो है ना वो इस शख्सियत का कॉपी करें, यहाँ से लगा दें इसको आके इधर। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी होता है, ये देखो आ गया 436 है, ये आ गया। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट का एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक और मज़ीद इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताऊँ कि आपने कार्ड जो है ना वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कोई सा भी हो, नया पे और सादा पे मैं आपको बता दूं, ये लगाओ कार्ड, हो जाएगा अप्रूव। उसमें वेरिफिकेशन का एक मसला होता है, अगर वो आपसे हल ना हो तो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। ठीक है, अकाउंट आपको बने बनाए मैं इस तरह से बनाकर हज़ारें दे सकता हूँ, लेकिन चार्जेज़ हैं, डोमेन के चार्जेज़ हैं, फिर सब्सक्रिप्शन के चार्जेज़ हैं, इसमें एक्टिवेशन वगैरह होती है। यहाँ तो साइनअप है, साइनअप के पास की आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी हम रेंट पे लेते हैं। आइडेंटिटी मैंने एक बंदे से रेंट में अब ये डेटा उसकी ली है, अब वो वेरीफाई वो ही करेगा बंदा यूनाइटेड स्टेट वाला, उसको हम तकरीबन जो है ना 8,000 रुपये तक दे देते हैं, वो हमें वेरीफाई कर देता है। ठीक है, 8,000 में एक वेरिफिकेशन होती है और 8,000 में 2,000 में हमारी ये होता है तकरीबन 10,000 का डोमेन का ख़र्चा मिला के तकरीबन 10,000 का अकाउंट बनता है। 10,000 में अगर आपको बनवाना है मुझसे रब्ता कर लें, अगर आपको ऐसे बनाना है तो वीडियो को फॉलो कर लेने। आपके पास आइडेंटिटी होना लाजमी है, मैंने ये बता दिया आपको। अब यहाँ पे देखो मैंने नंबर डालना है, एक कॉपी करके ना नंबर डाल देना। ठीक है, मैंने एक नंबर डाल दिया। अब आपका कार्ड कोई सा भी हो आप, लेकिन गूगल को आपने बताना है। ठीक है, अब ये डेट और ईयर जो है ना वो आपको मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इसके लिए मैं थोड़ी सी वीडियो को पास करूँगा। मैंने कार्ड में इंफॉर्मेशन डाल दी।
ठीक है, बाकी तो इन्फॉर्मेशन प्राइवेट है, मैं नहीं बता सकता, सही है, कार्ड वाली। अब ये देखो, रिव्यू एंड चेकआउट करना है और एग्री एंड कंटिन्यू करना है, ठीक है। कार्ड लगाओगे जल्दी अप्रूव हो जाएगा, विद इन आवर जो है ना वो आपको ये बता देंगे। मैं कार्ड भी इसको सेव कर देता हूँ ताकि हमें नेक्स्ट टाइम जो है ना कार्ड लगाना नहीं पड़े, ठीक है। अब उसके बाद ये प्रोडक्ट ही है, इसको स्किप पर नाउ कर दो, ठीक है। अब हमारे पास कोई वेरिफिकेशन का स्टेप आएगा। क्या आपने जो एड्रेस डाला है, जो शख्सियत का नाम डाला है, उसको आपने वेरीफाई करना है। उसके लिए आपको एक अदद आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी चीज़ आपको चाहिए। कहता है लेट अस सेटअप यूर डोमेन। मेरा जो है ना अकाउंट सेटअप हो चुका है, ठीक है। ये देखो, मुझे कोई वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब देखो जीएनबी मेंटोर को यू को ऑटोमेटिकली बन गई भाई, कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर मैंने ओरिजिनल रियल डेटा जो है ना वो डाला है। अब यहाँ पे डोमेन होस्ट कौन सा है मेरा भाई? डोमेन होस्ट है यहाँ पर तो माय डोमेन होस्ट, ठीक है। डोमेन होस्ट डिफरेंट है, ठीक है। वो मैंने डाल दिया कि भाई डोमेन होस्ट इधर इसमें से कोई भी नहीं है, कंटिन्यू कर दो, ठीक है, क्योंकि मेरे पास है नहीं। अब ये वाली डेटा सेट टीएक्सटी रिकॉर्ड या सीएन रिकॉर्ड आपने किस में डालना है? आप अपनी वेबसाइट में डालोगे, ठीक है। अब यहाँ से इसको कॉपी करो, ठीक है। कॉपी करने के बाद उसके बाद आपने जाना है जो आपका होस्ट है वहाँ पर, मतलब डोमेन होस्ट। अब देखो मुझे इसने आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन नहीं मांगे, आपके पास मे भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांगे तो आपने देनी है, ठीक है। उसके लिए आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी जो है ना अपलोड करनी पड़ेगी, वो अलग से। अभी फ़िलहाल नहीं मांग रहा तो ठीक है, ठीक है, नहीं मांग रहा तो आप चलते हैं होस्ट के पास। होस्ट के पास जाने के लिए मुझे जो है ना इसको वीपीएन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। अब यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि मेरा होस्ट यूनाइटेड किंगडम में है, यूनाइटेड और नॉर्ड वीपीएन जो है ना वो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ यूनाइटेड किंगडम की लोकेशन के ऊपर, क्योंकि मेरा जो होस्ट है ना वो एक्सेस नहीं होता, पाकिस्तानी आईपी के ऊपर एक्सेस नहीं होता, तो इस वजह से जो है ना मैंने अभी वीपीएन को, नॉर्ड वीपीएन को कनेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद मैंने जाना अपने होस्ट के पास। अब होस्ट पे के पास जाने के लिए मैंने यहाँ पर आ जाना है दूसरे टैब में, ठीक है। अब जाए एडमिन, ये देखो रजिस्टर 365.com जो है ना मेरा होस्ट है। अगर मैं इससे जो है ना लॉगिन नहीं करूँगा इस आईपी एड्रेस के यूनाइटेड किंगडम की, तो ये मुझे होस्ट ब्लॉक कर देगा। मैं रियल टाइम में आपको बता रहा हूँ भाई, इस वीडियो को आप ये जहन नशीन कर ले। आपको कोई भी गूगल वाइस की या मतलब गूगल वर्क स्पेस की प्रोडक्ट चाहिए तो आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है। पहले तो मैंने ये देखो डोमेन को यहाँ से रिलीज़ करवाया। अब यहाँ पर दोबारा मैं एक टीएक्सटी रिकॉर्ड देता हूँ, यहाँ पे टीएक्सटी रिकॉर्ड, और उसमें टीएक्सटी रिकॉर्ड की जो वैल्यू है पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको कर देता हूँ 8। लेकिन ये 8 जो है ना यहाँ पर नहीं होता, तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे टीएक्सटी की बजाय मैंने सी नेम लेना है, क्योंकि 8 वाली ये नहीं ले रहा वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर वापस जाओ अपने टैब के अंदर, यहाँ पे सी नेम रिकॉर्ड ले लो, उसका नाम ले लो, फिर उसके बाद ये ले लो, यहाँ पर सी नेम कर दो, या सी नेम आप पहले ही इससे पड़ा हुआ है एक सी नेम, वो वाला कर दो, ठीक है। यहाँ से सी नेम ले लिया ऑलरेडी, और यहाँ पे google.com वाले को हटा कर मैंने पहले इस डोमेन को यूज़ किया था, अब इसको मैंने फ्री अप किया है। अब इसका जो रिकॉर्ड होगा वो रिकॉर्ड कहाँ से लेंगे हम? यहाँ पे न्यू टैब में से, यहाँ से हमने सी नेम का जो है ना ये वाला रिकॉर्ड लेना है। अच्छा, टाइम टू लाइव टीटीएल जो होता है ना वो ऑटोमेटिक होता है, आप जहाँ जो मर्ज़ी कर लें टीटी, ये लेकिन नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है ना,
अगर आपके पास डोमेन कोई अच्छी है, नेम चीप वगैरह, तो ये TTL आपके पास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको सेव कर दे रिकॉर्ड को, और सेव करने के बाद जो है ना आपकी डोमेन जो है ना अपडेट हो जाएगी। कहता है कि DNS जोन हैव बीन क्रिएटेड एंड अपडेटेड। DNS बन चुके हैं, हमें अलाउ करें यार 24 से 48 घंटे फिर, और ये फिर इफ़ेक्ट लेंगे। तो इफ़ेक्ट लेते रहें, हमें एक और रिकॉर्ड देना है, दूसरा रिकॉर्ड जो है ना वो इधर देना है अपने। और सॉरी, यहाँ पर रिकॉर्ड दिए और इसको कर दिया कन्फर्म। ठीक है, कन्फर्म कर दिया। अब ये लीव दिस DNS पेज वाइल वी वेरीफाई योर डोमेन। हमें ये पेज देखो, हमारा मेरा डोमेन जो है ना वेरीफाइड हो चुका है। योर डोमेन इज़ वेरीफाइड, एक्टिवेट जीमेल। अब जीमेल को एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर इसको कंटिन्यू करें। अच्छा, अब आ गया हमारे पास इंक्लूड ऑल ईमेल एड्रेसेस। ठीक है, इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना है, प्रोसीड विथ वेरिफिकेशन। माय डोमेन एज डिफरेंट होस्ट, कंटिन्यू। अब यहाँ पे देखो मैक्स रिकॉर्ड जो है ना वो आपने चेंज करने हैं। यहाँ पे SMTP google.com और प्रायोरिटी 1 टाइम टू लाइव जो मर्ज़ी कर दें। यहाँ पे आ जाओ अपने दूसरे टाइम में, यहाँ पे सर्विस रिकॉर्ड। अब यहाँ पे देखो, और यहाँ पे टाइम टू लाइव प्रायोरिटी इसको 1 कर दें, और यहाँ पे smtp.google.com, और यहाँ पे उसको देखो, ये मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ऐड MX रिकॉर्ड, तो MX डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेट टू डिफ़ॉल्ट वैल्यू, हमारे पास डिफ़ॉल्ट है ही नहीं, हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं, तो इसको बस छोड़ दो। यहाँ पे डायरेक्ट इसको सेव करवा दो। अब सेव करवा दिया। अब हमारे पास दोबारा वापस आओ, इसमें कंफर्म करो और कंफर्म कर दो, लीव दिस पेज ओपन। और अगर हम इसको ओपन छोड़ेंगे तो ये वेरीफाई कर देगा। ठीक है, अब ये वेरिफिकेशन आपके सामने है। ठीक है, ये सारे के सारे स्टेप मैं मोबाइल के ऊपर तब कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली जो है ना इस बातों की समझ आ जाए। गेटिंग योर डोमेन रेडी। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर दूँगा। जी, तो दोस्तों मैंने जो है ना अभी जीमेल भी वेरीफाइड कर ली है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगा, घंटा डेढ़, उसमें उसके बाद ये इसने वेरीफाई कर ली। अगर आपके पास कोई अच्छा डोमेन और होस्टिंग है तो वो जल्दी अप्रूव कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं ऐड यूज़र। अब ये यूज़र है, स्टार्टर पैकेज है, तकरीबन $7 का, जो अभी स्टार्टिंग में मैंने वीडियो में बताया था कि उसमें स्टार्टर पैकेज था, लगाया हमने। अब ये पर यूज़र आपको इतना चार्ज करेगा। ठीक है, अब हम दोबारा इसको लगाते हैं पासवर्ड, फिर इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब हमारा अकाउंट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें हम सर्विस लगाएंगे गूगल वॉइस की। ठीक है, अब ऐसे हम यूज़र ऐड कर सकते हैं, जितने मर्ज़ी ऐड करो, 300 करो, 400 करो, लेकिन जो 300 वाल तक हम इस अकाउंट में यूज़र ऐड कर सकते हैं, 300 यूज़र। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालो, जो मर्ज़ी डालो, लेकिन जो है ना इसका आपने कर लेना है। अब देखो नीचे ये बिल्कुल बॉटम में लिखा हुआ है, दिस यूज़र विल बी असाइंड अ गूगल वर्कस्पेस बिजनेस स्टार्टर लाइसेंस $7.2। ये मतलब महीने का ईमेल का चार्ज होता है, वो देना पड़ता है। ठीक है, अभी मैं गूगल वॉइस जो है ना लोगों को दे रहा हूँ सब्सक्रिप्शन, वो तकरीबन $4000 एक यूज़र। तो सोचो $10 का लाइसेंस और $7 आपके कितने बन जाते हैं, $17, $17.2।
ये बन जाते हैं। इसको मल्टीप्लाई करो, तकरीबन 5,000 से ऊपर किस्सा जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं 4,000 में एक यूज़र को दे रहा हूँ लाइसेंस। ठीक है, वो मतलब जितना खर्चा है अफोर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, अपने जो है ना जेब से भी पे करके ना आपको सर्विस सही दे रहा हूँ। फिर भी अगर आप सर्विस पे नहीं करते तो जो है ना ये इसमें आपका कसूर है, और जो है ना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर आप बिज़नेस ही नहीं करें, सीधी बात है। अब यहाँ पे $7.2 मैं मल्टीप्लाई करके देख लो भाई, $17 को कर लो। अगर मैं मुनाफा रखूँ, मैं कम से कम $20 में इसको जो है ना बेचूँ, तो मुझे ये वारे में है। ठीक है, वो एक जो वॉइस का अकाउंट होता है, ठीक है, पूरी डोमेन पूरा ये सिस्टम नहीं, इसमें 300 यूज़र आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक यूज़र है, तो हम 7.2 मतलब डॉलर पे करना चाह रहे हैं। हम जस्ट अपने लिए बना रहे हैं। अगर आप कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, तो आप यूज़र ऐड कर लो, आप बर्दाश्त कर सकते हो खर्चा। तो हमारे पास ऑलरेडी एडमिन के नाम से admin@gnbmentor.co.uk के नाम से अकाउंट ऑलरेडी मौजूद है। ये देखो, स्प्रिंग ब्रेड admin@gnbmentor.co.uk। हमारा ये कंप्लीट प्रोसेस हो चुका। अब हम चलते हैं गूगल वॉइस को ऐड करवाने के लिए। यहाँ पे आ जाओ, तो बिलिंग में आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, सब्सक्रिप्शन में आ जाओ। ये हमारा अकाउंट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अच्छा, बाय और अपग्रेड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो क्या है, पेड सर्विस स्टार्ट्स इन 13 डेज। ठीक है, आप 13 दिन में जो है ना सर्विस पेड स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब स्टार्ट अ पेड सर्विस करोगे तो गूगल वॉइस की सब्सक्रिप्शन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर आप आओगे ना इधर डिवाइसेस में आओगे, डायरेक्टरी में सॉरी आओगे, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास कंप्लीट सॉरी ऐप्स में आ जाओ। ऐप्स में आने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपके पास गूगल वर्कस्पेस, सॉरी गूगल वर्कस्पेस के ऊपर क्लिक कर दो यहाँ पर। अब यहाँ पे आपके पास ऐप्स खुल जाएंगे। अब यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा है। अब जिस चीज़ या पूरा वर्क स्पेस है, वर्क स्पेस के अंदर है वॉइस, अब वॉइस के ऊपर सेलेक्ट कर दो। ठीक है, अब वॉइस जब तक सेलेक्ट होगा, जब तक सर्विस आप वॉइस की यूज़ करेंगे, जब तक आप पेड सर्विस स्टार्ट नहीं करेंगे, तो जब तक आप वॉइस स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है यार, ये देखो वॉइस आ गया, ऑन फॉर एवरीवन है। ठीक है, लेकिन गूगल वर्क स्पेस ने कहा कि आप जो है ना इसको यहाँ पे आ जाते हैं वो गूगल वर्क स्पेस में। ये देखो, ये कितने ऐप्स हैं, सारे के सारे ऑन है। अब यहाँ पे दोबारा से चलते हैं बिलिंग में और इसको अपग्रेड करते हैं। मैं आपको ये कंप्लीट एक्सेस भी दे सकता हूँ एडमिन कंसोल वाला, लेकिन ये फिर लाइफ टाइम के लिए ये डोमेन भी आपको इसको पे करना पड़ेगा, और इसका अपने ख़र्चा भी बर्दाश्त करना पड़ना। फिर अभी थोड़ा सा वैसे मैं बैक जाता हूँ, ताकि जो इसके सही ऑप्शन हैं ना वो उसके ऊपर तरफ जाएं। यहाँ पे थोड़ा सा मसला कर रहा है। यहाँ पर देखो सर्विसेज, ये सर्विसेज सब की सब पेड हैं। ये आपकी गूगल चैट, जीमेल, ड्राइव में आपको तकरीबन 30 GB का स्टोरेज मिलेगा। फ्री में जो मर्ज़ी चीज़ें अपलोड करो। ठीक है, अपने फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करो, बैकअप जो भी अपलोड करना है करते रहो। ठीक है, अब दोबारा ये मेन्यू खुलता है। अब मेन्यू में आप दोबारा आ जाते हैं बिलिंग में आके सब्सक्रिप्शन में मैं अभी ट्रायल को ख़त्म करूँगा, क्योंकि ट्रायल हमारे किसी काम का ही नहीं है। ठीक है, ट्रायल से गूगल वॉइस स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं आपको और बता देता हूँ। ये वीडियो इस लंबी इस वजह से हो रही है ताकि इसका प्रोसेस, इसके फ़ीचर आपको समझ में आ जाए। अगर आप गलती से भी एक यूज़र ऐड करोगे ना, तो उसके आपको इतने चार्जेस पड़ जाएंगे, $7.2 वो। और उसके बाद ये एक लाइसेंस आपको मिल गया, फिर आप इस जीमेल को अपने लैपटॉप में लगाओ, मोबाइल में लगाओ, कहाँ पे भी लगाओ, इशू नहीं है। ठीक है,
लेकिन आप सर्विस को इसी तरह से इस्तेमाल करें, जैसे कि कंपनीज़ होती हैं वो चाहती हैं कि हम एक ही नंबर को जो है ना इस्तेमाल करें, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर पाती। वजह यही होती है कि एक नंबर पे लिमिटेड मैसेजेस होते हैं, वो नंबर बंद हो जाते हैं। अब गूगल वॉइस 10 यूज़र का देता है हमें लाइसेंस, वो तकरीबन उसका बिल आ जाता है 100, $105, $110, इधर इस रेंज में बिल आता है उसका मंथली। 10 जो लाइसेंस होते हैं $10 वाला, अभी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास इसको पेड सर्विस को स्टार्ट करना है, बस जल्दी से पेजेस चलना स्टार्ट हो जाएं। यहाँ पर बाय और अपग्रेड को कर दो, ठीक है। अपग्रेड वगैरह कर सकते हो। देखो यहाँ पर अपग्रेड के ऑप्शन पे आप देखें $12 पर यूज़र भी है, ठीक है। और ये स्टार्टर लाइसेंस ऑलरेडी हमारे पास रिकमेंडेड फॉर जीएनबी मेंटोर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जीएनबी मेंटोर। अब हमारे पास देखो टेलीफोनी में क्या आ जाता है, ये स्टार्टर है $10, 1 नंबर फॉर ऑल फोन्स 10 यूज़र, ठीक है। इसका मतलब होता है कि हर नंबर का अलग, हर यूज़र का अलग नंबर होगा। यह देखो गूगल वॉइस स्टैंडर्ड है, $20 का है, ठीक है। इसमें रिंग ग्रुप्स का ऑप्शन आता है। फिर प्रीमियर है, उसमें ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग होती है, वो $30, ठीक है। ये सारे के सारे। अब यहाँ पे देखो एआई के बहुत सारे टूल्स हैं जो कि आपको मिल सकते हैं। नो कोड ऐप बिल्डर मिल सकता है, डिवाइस की ब्राउज़र की सिक्योरिटी के लिए ये देखो आपका एंटरप्राइज अपग्रेड वगैरह कियोस्क का ये सारा का सारा सिस्टम। अब देखो एडिशनल स्टोरेज आपको 15 ये मिल सकती है, $15 में 1 TB की मिल सकती है। उसके बाद ये क्लाउड सिक्योरिटी है, क्लाउड मैनेजमेंट, अब इसकी फ्री होती है। कोई मतलब आप लगा लो अपने जो है ना यूज़र्स के ऊपर सिक्योरिटी लगा सकते हो अगर आप एक कंपनी हो। तो अब मैंने ये सारे फीचर आपको समझा दिए, आप कोई भी फीचर आप यूज़ कर सकते। ये जिमनाई है, ठीक है, गूगल का बिजनेस का होता है। ये वर्चुअल असिस्टेंट है एक किस्म का, आप वेबसाइट में लगा दो, ये वर्चुअल असिस्टेंट का काम करेगा। ये मतलब चैट जीपीटी की तरह है। अब यहाँ पे इसको बैक करते हैं। अब दोबारा से क्योंकि हमने पेड सर्विस स्टार्ट करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी आ जाएगा स्टार्ट पेड सर्विस, ठीक है। पेड सर्विस में फिर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा कि हम गूगल बाइस को ऐड कर लें। अब हमारे पास ये देखो स्टार्ट पेड सर्विस, ये देखो पेड सर्विस मैंने स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब हमारे पास सब्सक्रिप्शन आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब हमारे पास गूगल वाइज की सब्सक्रिप्शन वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी गूगल वाइज, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ स्टार्टर लाइसेंस के ऊपर, फिर आ जाओ यहाँ पर आ जाओ, सॉरी, वापस बाय और अपग्रेड पर जाओ, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन शो नहीं हो रहा, यहाँ पे आ जाओ। अब हमारे पास टेलीफोनी वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर हमने चले जाना, जो है ना, यहाँ पे एक्सप्लोर के ऊपर कर दो। अब देखो हमारे पास जो है ना आ रहा है सब ऐड न्यू सब्सक्रिप्शन गूगल वॉइस स्टार्टर, और ये नेक्स्ट कर दिया। अब ये देखो लाइसेंस यूज़र और डिवाइस। डिवाइस का मतलब होता है एक डिवाइस, अगर एक ही लाइसेंस दो डिवाइस से यूज़ करोगे तो आपको चार्जेस डबल देने पड़ेंगे, ये याद रखना, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको करते हैं, यूनाइटेड स्टेट है, यूएसडी करेंसी है, आपको इसको पे करना पड़ेगा चेकआउट। याद रहे ये वही कार्ड है हमने जो पहले लगाया था, ठीक है। यहाँ पे चेकआउट कर दो। फिर अब वो इसके बाद जो है ना वो, अब ये चेकआउट के बाद बिलिंग वगैरह सेटअप करनी है, ठीक है। बिलिंग
आपने जो क्रेडिट कार्ड लगाया ना, मैंने जो स्टार्टिंग में लगाया था कार्ड स्प्रिंग ब्रेड के नाम से, या उसकी मैंने इन्फॉर्मेशन यूज़ की थी, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन वगैरह भी हम पेड लेते हैं, पैसों से लेते हैं, ऐसे कोई फ्री में नहीं देता। यूएस वाले इतने भी अच्छे नहीं हैं कि हमें जो है ना पेड में फ्री में सर्विस दे दें। दोस्तों अब मैंने फिनिशिंग स्टेज पे मैं आ चुका हूँ, कार्ड भी लगा दिया और यहाँ पे आप प्लेस ऑर्डर करना है। ये कार्ड जब आप इस तरह का मेरे से कंप्लीट एक्सेस वाला अकाउंट लेंगे तो मैं अपना कार्ड मुझे रिमूव कर दूँगा और अपना जो है ना आपका वाला कार्ड जो है ना वो लगा दूँगा। और प्लेस ऑर्डर यहाँ पे ज़िप कोड लगाना है, ठीक है, ज़िप कोड ये वाला है इसका, और यहाँ पे प्लेस ऑर्डर कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लाइसेंस परचेज हो चुका है। अब देखो सेटअप वॉइस, इसको हम गेट स्टार्टेड कर देते हैं। अब वॉइस को कैसे सेटअप करना है, जस्ट आपने जाके उस यूज़र को लाइसेंस असाइन कर देना है। यहाँ पे जो है ना आगे लेट्स गेट स्टार्टेड पे कर दें। अब यहाँ पर हमारे पास देखो कि यहाँ पे अपने कंट्री चूज़ करना है, और कंट्री ज़ाहिर सी बात है यूएस का है तो यहाँ पे कंट्री ऑटोमेटिक यूएस ही आ जाता है। अब यहाँ पे लोकेशन नेम वगैरह, ठीक है, ये कहाँ से करना है। अब यहाँ पे इसको कोई भी नाम रैंडम से दे दे, मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया यूके ऑफिस या न्यूयॉर्क ऑफिस, ठीक है। अब इसको मैं न्यूयॉर्क कर देता हूँ, ऑफिस ऑफिस मैंने कर दी, ठीक है। यहाँ पे कंट्री ऑटोमेटिक यूनाइटेड स्टेट सिलेक्टेड है। अब नेक्स्ट कर लो। अब ये इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप इसको नेक्स्ट कर दो। लिख देता हूँ कोई भी स्टेट। तो बिल्कुल दोस्तों, अब आपने ये देख लेना है, ये मेरी एडमिन एट gnbmentor.co.uk के ऊपर आ चुका हूँ। अब मैं एड्रेस वगैरह भी डाल दिए हैं। अब मैं इसको असाइन नंबर करने जा रहा हूँ, ऐड सर्विस एड्रेस, ठीक है। अब सर्विस एड्रेस के बाद मैं इसमें सर्विस एड्रेस डाल के इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब असाइन नंबर कर देता हूँ, ठीक है। फ़ोन नंबर अनेबल टू असाइन, लेकिन एक बार दो बार करोगे असाइन हो जाएगा। अनेबल टू असाइन आ रहा है, दो तीन बार प्रेस करोगे हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का आप एरिया कोड भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई भी यहाँ से चेंज के बटन पे दबाएं। अब मिसाल के तौर पे मुझे लेना है 302 एरिया कोड, 302 यहाँ पे आ जाएगा, सर्च में आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद इसको भर देंगे असाइन नंबर, ठीक है। एनेबल टू असाइन फ़ोन नंबर हो जाता है बाज़ औक़ात, कैंसिल करके दोबारा भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे स्टिक हूँ क्योंकि यही मुझे असाइन करके देना है। मुझे यही असाइन कर दो, मैं दोबारा कैंसिल कर लेता हूँ, ठीक है। दोबारा समझ में आ जाता है। इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद इसको देखते हैं।